हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग सेल। हम सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल से बना हुआ होता है। दो टाइप्स के लिविंग सेल हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव एंड सेकंड वर्ड इज कैरियो। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसमें ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रीमेटिव न्यूक्लियस होता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। आर.एच. व्हिटेकर ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और मोनेरा किंगडम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक सेल is one of the simple type of cell. Suppose this is the outermost rigid cell wall of the prokaryotic cell. Cell wall is made up of very special material. Cell wall के material का नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल फंजाई में भी पाई जाती हैं, प्लांट सेल के पास भी पाई जाती हैं, लेकिन प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से और फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ होता है। हम यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल की वॉल डिस्कस कर रहे हैं जिसका मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकेन है। सेल वॉल के जस्ट बिलो एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना और साइटोप्लाज्म से आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करना। दिस फ्लेक्सिबल बाउंड्री इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर किसी लिविंग सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपल्सरीली पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस ग्राउंड मैट्रिक्स को प्रोटेक्ट करती हैं या सराउंड करती हैं, ये कलरलेस मैट्रिक्स हैं यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इस ग्राउंड का नाम रखा गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन सेवरल एंजाइम्स और एंजाइम्स का रोल होता है बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना। बायोकेमिकल रिएक्शन दो अलग अलग टाइप की होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। फॉर एग्जाम्पल, इस सेल में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है और दूसरा बी। दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो गए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ए बी। ये एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। इस कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कलेक्टिवली एनाबॉलिज्म कहलाती हैं। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल XY एक बड़ा केमिकल है या मॉलिक्यूल है। किसी एंजाइम ने अगर XY को ब्रेक डाउन किया जिसकी वजह से X और Y एक दूसरे से अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इस डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, सभी को कलेक्टिवली मिलाकर कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सेल, यानी जिस सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा वो सेल लिविंग कहलाएगा। अदरवाइज अगर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं होता है वो सेल डेथ स्टेट में आ जाता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज अबाउट डीएनए। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के पास
डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। दिस डीएनए इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन कवरिंग। डीएनए इज ओपन एंड दिस काइंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज नेकेड डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में नेकेड डीएनए पाया जाता है। नेकेड का मतलब होता है खुला डीएनए, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। इस डीएनए के अराउंड में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में मदद करते हैं, और इसी प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कई सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, न्यूक्लियोइड में कंफ्यूज होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड दिस न्यूक्लियोइड इज आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। क्योंकि ये डीएनए है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स रहेंगे। डीएनए के हर सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। इस डीएनए पर बहुत सारे जीन्स हैं, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हर एक जीन का एक अलग प्रोडक्ट होता है जो प्रोटीन के फॉर्म में डेवलप होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल और पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं राइबोसोम। राइबोसोम is also known as the factory of protein synthesis. Factory of protein synthesis. इस राइबोसोम को दो चीजों से बनाया गया, एक आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और दूसरा प्रोटीन। आरएनए के सेगमेंट्स होते हैं, उसको प्रोटीन की कोटिंग होती है। याद रहे कि राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, मतलब इसको मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन नहीं होता है। राइबोसोम 2 सब यूनिट पर डिपेंड होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। जो राइबोसोम हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इसीलिए आप इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का होता है। एक्चुअली राइबोसोम दो टाइप्स के हैं, एक 70S और दूसरा 80S। 70S राइबोसोम प्रीमेटिव राइबोसोम है, हालांकि 80S राइबोसोम एडवांस राइबोसोम है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल है। और 70S राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट फिर से एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अनदर सर्कुलर डीएनए। इट इज ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड, बट दिस डीएनए is freely present in the cytoplasm. Nucleoid is attached at a one point to the plasma membrane, but small circular DNA which is freely present in the cytoplasm of the cell is known as plasmid. जिस तरह लार्ज डीएनए पर बहुत सारे जीन्स हैं, उसी तरह प्लाज्मिड के ऊपर भी कुछ जीन्स हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जीन हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक जीन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये जीन एंटीबायोटिक का अपोज करता है, एंटीबायोटिक की मुखालिफत करता है। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? कई मर्तबा देखिए, मैं बेसिक से आपको बताता हूं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जिनको हम फूड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि लैक्टोबैसिलस कर्ड में प्रेजेंट होता है।
लेकिन कुछ बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जिन बैक्टीरिया से अगर हमें बीमारी हो तो उन बैक्टीरिया को पैथोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक रेफर करते हैं। एंटीबायोटिक ये वो मेडिसिन होती हैं जो आपके बॉडी में मौजूद पैथोजन के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन आपके लाइफ को सपोर्ट करती हैं। जैसी आपने एंटीबायोटिक खाया, वो एंटीबायोटिक ब्लड में सर्कुलेट हुई और आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया को किल करने का वो काम करेगी। बट अगर बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं तो आपकी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बिकॉज बैक्टीरिया इज एबल टू फाइट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन known as antibiotic resistance gene found on the plasmid. प्लाज्मिड हर किसी बैक्टीरिया में कंपलसरी नहीं पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें प्लाज्मिड रहेगा और कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना भी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल से कुछ एक्सटेंशंस अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लू कलर की सेल वॉल है, इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड हुआ। दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नोन एज फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया के लिए लोकोमोशन या फिर मूवमेंट परफॉर्म करने का काम करेगा। अगर बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूवमेंट शो करनी है, तो फ्लैजेला इज अ ऑर्गन which is responsible for locomotion and movement. Similar to flagella, several other outgrowth are also found from the cell wall. लेकिन ये आउटग्रोथ फ्लैजेला के मुकाबले में स्मॉल लेंथ की होती हैं। इन आउटग्रोथ में से किसी का नाम रहेगा पिलाई और किसी का नाम रहेगा फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री आर आल्सो हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। पिलाई और फिम्ब्री का फंक्शन होता है एडिशन, यानी बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखना, और इनका एक और फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया जब एक दूसरे के करीब आते हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज फॉर्म होता है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। इस ब्रिज यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू मेल बैक्टीरिया का डुप्लीकेटेड डीएनए रोल होते होते फीमेल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जा पहुंचेगा। यह ऐसे नजर आएगा जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाकर टकराता है, और गैमेट फर्टिलाइजेशन ये टर्म इस्तेमाल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया एक और तरह से मल्टीप्लाई होता है जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब टू इक्वल पार्ट और फिजन का मतलब ब्रेकडाउन। एग्जाम्पल, ये पेरेंटल बैक्टीरिया हैं, ये डिवाइड होगा सेंटर से और दो इक्वल साइज डॉटर बैक्टीरिया फॉर्म होंगे। दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ये टॉपिक हमें बहुत अहमियत दिलाएगा जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर स्टडी करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टडी करेंगे, जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 के बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर समझे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया अलग अलग हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। बैक्टीरिया की हैबिटेट बहुत वास्ट वेराइटी की मानी जाती है। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में बैक्टीरिया रह सकते हैं, सॉइल जो मिट्टी होती है इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसी प्लेसेस हैं
जहां कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भले ही ना रह सकता हो बट बैक्टीरिया वहां भी सरवाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल, एक हैबिटेट है हॉट स्प्रिंग, इसे गीजर भी कहा जाता है। गीजर आमतौर पर हम ये वर्ड उस वक्त यूज करते हैं जब सर्दियों के मौसम में बाथरूम में गीजर लगाने की नौबत आती है। इसका बच्चों एक्चुअल मीनिंग होता है हॉट, यानी बहुत ज्यादा गर्म। कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आतिशफिशा यानी कि वोल्केनोस लावा निकलता है, वहां कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा बट 100 डिग्री सेल्सियस के उस गीजर और हॉट स्प्रिंग में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो सरवाइव इन स्नो, बर्फ जो होती हैं उसमें बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। डीप इन द ओशियन, समंदर की गहराई में बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, उनमें बैक्टीरिया अबंडेंट रहते हैं, बहुत सारी तादाद में रह सकते हैं। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बैक्टीरिया से केमिकल हासिल करने के लिए बैक्टीरियास को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं। ग्रो करना मतलब बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करना, उनकी तादाद बढ़ाते जाना। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लेबोरेटरी में हम इस तरह की एक डिश का इस्तेमाल करेंगे। इस डिश में हमने आर्टिफिशियल फूड बनाया बैक्टीरिया के लिए। देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स डोमेस्टिकेटेड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म वाइल्ड होते हैं। वाइल्ड यानी कि नेचुरल। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालना या पालतू जानवर। एग्जाम्पल, जो गोट है, बकरी, ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, जंगलों में नहीं दिखाई देगी, ये घरों में, शहरों में, गांव में इसको पाला जाता है। इसी तरह भैंस है, मुर्गी है, कबूतर है, तोता है, ये सब पालने वाले एनिमल है, मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इसी तरह से कई सारे बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में हैं, इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे यूजफुल हैं, हमारे लिए इस्तेमाल में आते हैं, उनको लेबोरेटरी में पाला जाएगा। जैसे एनिमल के लिए अलग अलग फूड हम प्रोवाइड करते हैं। गोट अगर किसी ने पाला तो उसका फूड अलग देना पड़ेगा। भैंस अगर आपके पास है तो उसका फूड अलग रहेगा। बर्ड अगर आपके पास है तो उसका फीडिंग यानी फूड अलग रहेगा। सेम इसी तरह बैक्टीरिया के लिए जो फूड है आपने डिश में डेवलप किया, इस फूड को नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया। मीडिया का मतलब जरिया होता है। ये वो फूड है जिसके जरिए सारे न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जब हम किसी एक बैक्टीरिया को इसके ऊपर रखेंगे, ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा। यहां पर हमने बाइनरी फिजन का ओवरव्यू देखा। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया डेवलप होंगे, फिर 2 से 4, इस तरह सिलसिला बढ़ता चला जाएगा और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन यानी उनकी आबादी, तादाद बढ़ती जाएगी। बढ़ती हुई आबादी को कल्चर कहते हैं। इस डिश में आपने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, इसे कहा जाएगा बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर फिर से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीवर कल्चर और एक होता है कॉन्टैमिनेटेड कल्चर। पीवर एग्जाम्पल, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इस्चर्चिया कोलाई, और डिश में पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इस्चर्चिया कोलाई की ही है, कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं है। इसे पीवर कल्चर ऑफ ई कोलाई कहा जाएगा। लेकिन अगर ई कोलाई की आबादी में दूसरे, तीसरे, चौथे टाइप के बैक्टीरिया भी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं अपनी, तो ये मिक्स्ड पॉपुलेशन होगी। मिक्स्ड पॉपुलेशन को कंटामिनेटेड कल्चर कहा जाएगा। कंटामिनेटेड कल्चर। So this is all about the basic idea related to the prokaryotic cell and bacteria. ये कितने